आपने कभी सोचा है कि ज़हन के बहुत सारे ऐसे वाक़यात, लम्हात होते हैं जो आप सोचते हैं कि ज़हन आपका हमेशा याद रखे? खुशगवार लम्हात होते हैं, आपने बच्चे को गले लगाया है, माँ-बाप से मिले हैं, कोई इनाम मिला है, आपके बच्चे ने कोई अवार्ड लिया है, यानी बहुत सारी यादें आप सोचते हैं कि ये आपको हमेशा याद रहें। फिर बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, बहुत सारे शर्मिंदगी के वाक़यात होते हैं, आप कहते हैं कि ज़हन इसको तो भुला दे। लेकिन ज़हन वैसे काम नहीं करता जैसे आप चाहते हैं। वो तमाम खुशी वाले लम्हात में से कुछ याद रखेगा, बाकी तमाम भुला देगा, गम वाले हालात को पकड़े रखेगा। और इसी तरह कुछ ऐसे यूज़लेस स्टोरीज़ होंगी, ये वाक़यात होंगे जो आप सोचते हैं कि इसका मेरी ज़िंदगी में, पर्सनैलिटी में तो होना का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसको भी ज़हन ने सँभाल के एज़ अ रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। बचपन की उम्र में मैंने 4-5 साल की उम्र में एक शख्स को देखा जिसने गधे का मास्क पहना हुआ और जा रहा है, यानी इसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में इस शख्स का, इसका होने का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेमोरी जो है वो 40 साल तक रखी हुई है। तो ज़हन किस तरह काम करता है, एक इफ़ेक्ट होता है, उसे कहते हैं डेजा वू। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो आपको एक एकदम एकदम फीलिंग आती है कि ये सिचुएशन, मैं पहले इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको न्यूरो साइंस किस तरह एक्सप्लेन करती है, साइंस कैसे करती है, साइकोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करती है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है, और किन लोगों को ये ज़्यादा आते हैं इस तरह ख्याल, और कहाँ पर जाकर आप एंग्जाइटी की तरफ या डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक है जहन में, लेकिन जब अल्फाज खुद जुड़ेंगे, साथ में चाय होगी, तो ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको लगता होगा कि अगर ये वाक़यात, ये जहन में मेरे आइडिया सारे मौजूद हैं, इतने सारे टॉपिक्स भी हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं वीडियोस बनाता, आसान है इन पे तो बात करना मेरे लिए। देखिए, जितने भी प्रोफेशंस हैं, ये आराम से आप समझिएगा, जितने भी प्रोफेशंस हैं, हाई लेवल प्रोफेशनल जॉब्स हैं जिसके साथ, जिनको एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए सोशल मीडिया लॉस है। इसी तरह मेरे लिए सोशल मीडिया पे एक एक मिनट लॉस है। आपको लगता होगा कि शायद अगर यूट्यूब है या कोई भी सोशल मीडिया, इससे आप पैसे भी तो कमा सकते हैं। अभी तो ये दोनों ही मोनेटाइज नहीं है, लेकिन अगर ये हों भी, हो पैसे भी आ रहे हों, तो ये सबसे नॉन एफिशिएंट वे है मेरे लिए पैसा कमाना। यानी अगर मैं इस पे, एक वीडियो पे या किसी चीज़ पे, कंटेंट पे अपना 1 घंटा 2 घंटा लगाता हूँ, ये मैं बड़ी आसानी से 3 गुना ज़्यादा मैं किसी भी और काम से कमा सकता हूँ जो मेरा प्रोफेशन है, जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर आपने कभी मेरी प्रोफाइल देखी हो, तो मैं कोई 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो $1 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको मैं लीड करता हूँ। मेरे अंडर कोई 17-18 लोगों की टीम है। यानी उनको सिर्फ ये पता ही होना कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता हूँ, तो उनको लगेगा कि हम बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोई और काम कर सकते हैं, मैं अपना टाइम इस पर क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। इसी तरह फैमिली है, फैमिली कहेगी कि आप हमें टाइम दें, सोशल मीडिया पे टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और इसमें तो आपको किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है, अगर होती भी है तो भी लॉस में है। तो मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं आते।